पिगमेंटेशन है और इसको ख़त्म करना मुश्किल है, तो क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको लेते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। इसको आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि पिगमेंटेशन को ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ऐसा नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज़, क्या आप भी ये सोचते हैं कि पिगमेंटेशन को ठीक नहीं किया जा सकता है? तो अब तो मेरे को पिगमेंटेशन इतनी हो गई थी कि हस्बैंड भी बोलने लगे थे कि जाओ ट्रीटमेंट ले लो, ऐसे ठीक नहीं होगी। घर के नुस्खे आप बहुत अपना चुके हो, स्किन का टेक्स्चर बहुत ख़राब कर चुके हो, अब इसको कर लो। क्योंकि जब मुझे पहले पिगमेंटेशन थी तो गाइज़ यहाँ पूरा मेरा ये एरिया भर गया था। मैंने आपसे शेयर करी है, नाक पे इधर इधर पूरा इधर इधर जो कोई ये जो होते हैं ना, यहाँ से स्टार्टेड हो, यहाँ से इधर 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 पूरा हो गया था। फिर मेरी पिगमेंटेशन मैंने 100% ठीक हुई। और कैसे करी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बिना पैसे लगाए बिना खर्चा किए मैंने घर पे ही उसको ठीक किया। इसके बाद जब ये दोबारा से पिगमेंटेशन आई तो अभी वो पूरा एरिया पे नहीं आई है। अगर आपको भी पिगमेंटेशन है या फिर आपके जाने के बाद दोबारा आ गई है या आपको स्टार्टिंग है, तो आप उसको तभी इंडिकेट कर लीजिए, कहीं ना कहीं कोई इशू है जो पिगमेंटेशन आ रही है। अगर आप उस पिगमेंटेशन को वहीं पे पकड़ के उसको ट्रीट कर देते हैं, आप ध्यान देते हैं उन चीज़ों पे, तो आपका वहीं पे ठीक हो जाती है। पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आप इसको लाइटली लेते रहेंगे कि तो अपने आप चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। पिगमेंटेशन अपने आप नहीं जाती है। अगर ये एक बार आ जाएगी तो आपको इसको प्रॉपर ट्रीट करना ही पड़ेगा। ट्रीट इन द सेंस ये है मेरा, आपको कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेगी जीवन में, लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा ताकि आप पिगमेंटेशन से मुक्ति पा सको। जिन लोगों की पिगमेंटेशन आना स्टार्टिंग हुआ है, लाइट लाइट है, तो आप ये मत सोचना कि उतनी ही बनी रहेगी, धीरे धीरे बढ़ती है। पर अगर आप अपनी डाइट में सुधार कर लेंगे तो वो या तो वो वहीं स्टॉप हो जाएगी और धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, अदरवाइज़ ये बढ़ती चली जाती है। तो मैं खुद इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, इतने साल हो गए मुझे भी। ठीक होने के बाद जब दोबारा आती है तो बहुत दुख लगता है कि यार अभी तो इतनी मेहनत की थी, फिर से आ गई। पर वो गलती अपन की होती है, मेरी थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल लाइटली लिया। मैंने कहा अब ठीक हो गई है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रूटीन में छोड़ देते हैं। और ये सच्चाई है। पहले मैंने योगा क्लास वगैरह ज्वाइन की थी, अभी तो मैं घर पे ही करती हूँ। तो उस टाइम मैंने बहुत मेहनत करी थी, कुछ चीज़ें मैंने फिक्स कर ली थी कि मुझे ये करनी है। पर अब उस टाइम मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे थे कि जाओ तुम दिखा लो, ट्रीटमेंट ही ले लो, कोई तो अच्छा डॉक्टर होगा, कहीं तो कुछ ऐसी दवाई मिलेगी जो आपको ठीक कर देगी। पर मैंने कुछ चीज़ें अपनाई और ठीक किया, और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ वो चीज़ें क्या थी, वो मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। तो मैं आपको ऐसी कुछ 2-3 चीज़ें बताने वाली हूँ, आप जिनको ज़रूर ऐड कीजिए। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज़, वो है फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड आप देख सकते हैं, ये मैं नई पैकेट लेके आई हूँ। तो गाइज़ ये फ्लैक्स सीड बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये चीज़ बोला जाता है कि गर्म होती है, बहुत लोगों को इससे पिंपल्स आना स्टार्ट हुए हैं, पर इसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं। ये आपके मेलानिन को भी अच्छा करती है, साथ ही आपकी स्किन के टेक्सचर को सुधारती है, आपकी रंगत में सुधार करती है। क्योंकि ये जो है जनरली हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में पाया, जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग फ़िश खाते हैं, तो उनको तो फ़िश से मिल जाता है। पर हम लोगों को कैसे मिलेगा जो लोग फ़िश नहीं खाते? मैं गाइस फ़िश नहीं खाती, तो हमें ओमेगा 3 वगैरह जो इसके जो न्यूट्रिशंस है वो कैसे मिलेंगे? जो हमारी स्किन, आपने देखा होगा जो बंगालीज लोग होते हैं या फिर जो लोग फ़िश खाते हैं उनके बाल काले बने रहते हैं। मतलब मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ। एक दो मेरी मैम थी, मैं जब वर्किंग थी, तो वो शी इज़ फ्रॉम केरला, और वो लोग फ़िश बहुत खाते थे हफ्ते। उनके बाल आप बिलीव नहीं करेंगे, 60 ईयर्स पे रिटायरमेंट भी हो गई पर उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए थे। तो ये इफ़ेक्ट होता है बॉडी में खाने, क्योंकि मछली के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो स्किन और बालों के लिए बेहतरीन होते हैं। वो आपकी स्किन की टाइटनिंग, झुर्रियाँ वुर्रियाँ जल्दी ना आना, आपके बालों की जो हेल्थ होती है उसको अच्छा बना के रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये गर्म होता है, तो जी हाँ, ये गर्म होता है, ऐसा नहीं है। पर इसको खाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे ही खाते रहेंगे तो ये आपको तकलीफ़ देगा, कुछ लोगों को इंडाइजेशन भी करता है। पर ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, इसकी क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। आपको छोटा टेबल स्पून अगर आप एक खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने का। अब मैं बताती हूँ उसको खाना कैसे, आपको कैसे करना है। इसकी एक टेबल स्पून आपको लेनी है, एक टेबल स्पून आप इसकी लेंगे, वो लेके आपको क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है। आप इसका पाउडर बनाएंगे और उस पाउडर को इसको पीस लेंगे, और डायरेक्ट नहीं पीसना है इसको। आप तवा लेंगे या कोई भी फ्राई पैन या कढ़ाई जो भी,
आप इसको उसमें डालेंगे, उसके बाद आप इसको जो है थोड़ा देर चलाएंगे। जब ये चट-चट बोलने लगेगा, इसकी आवाज़ आती है, वो इंडिकेशन होता है कि थोड़ा-सा सौटे हो गया है। जब वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्की सी आवाज़ आने लगे, गैस का ऑफ कर दो। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी जार में डाल के उसका पाउडर बना दो। उस पाउडर को 1 चम्मच या तो आप दूध के साथ या आप खाने में डाल के, आप रोटी के साथ भी, रोटी में गूँध के इसको इस तरह से, या सब्जी में डाल के इस तरह से आप सेवन करेंगे तो वो आपको डाइजेशन में भी अच्छा रहेगा। एक चीज़ और कोशिश करना है कि आप इसको दिन में खाएं, रात को इसको नहीं खाना है। कुछ लोग रात को खाते हैं तो क्या होता है, शाम के समय हमारा डाइजेशन स्लो होता है। तो कोशिश कीजिए जितना प्रोटीन आप लेते हैं या कोई हैवी चीज़ आप खा रहे हैं, जैसे आप चना खा रहे हैं, ब्लैक चने की चाट वाट खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, तो ये सब हेल्दी प्रोटीन है पर थोड़ा हैवी होता है डाइजेशन के लिए। तो इसको आपको सुबह ही खाना है। तो फ्लैक्स सीड्स को आपको मॉर्निंग में ही खाना है, तो आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। या दूसरा तरीका, आप इसको भिगा के खाएं। आप इसको भिगा के भी खा सकते हैं, इससे आपको गर्मी भी नहीं करेगा और आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत अच्छा है, इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये आपके स्किन में आपको डेफिनेटली फ़र्क दिखेगी। पिगमेंटेशन के लिए बहुत मतलब असरदायक जिसको बोलते हैं। सेकेंडली बात करती हूँ गाइस, मैं बात करती हूँ तिल की। तो आप देख सकते हैं, तो गाइस अभी मैं बनाने वाली हूँ लड्डू। क्या होता है, कई बार इतना ज़्यादा हम डेली में अलग से चीज़ें नहीं खा पाते कि अभी तिल भी खाना है, ठीक है, रोस्ट करके या कैसे भी, या अभी फ्लैक्स सीड्स खाना है, अभी चिया सीड्स खाना है। तो कई बार हम लोग हर चीज़ ध्यान नहीं रख पाते डेली रूटीन में। तो मैंने क्या किया हुआ है, ये मैं क्या करती हूँ, इसका लड्डू बना लेती हूँ। इसमें मैं फ्लैक्स सीड्स और तिल के लड्डू बनाने वाली हूँ। इसमें मैं और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करूँगी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाए हैं। आप इस लड्डू को अगर आप दिन में 1 या 2 लड्डू भी खा लेंगे तो समझ लीजिए आपके पेट में तिल भी चला जाएगा, साथ ही साथ आपके पेट में फ्लैक्स सीड्स भी चला जाएगा। तो जब ये आपके पेट में जाएगा तो समझ लीजिए आपको अलग से खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस तिल कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है। लेडीज़ में पिगमेंटेशन का एक बहुत बड़ा कारण कैल्शियम की कमी भी होता है। गाइस 30-35 के बाद जो हमारी बोन डेंसिटी होती है, बोन की शक्ति होती है, वो कम होने लगती है। क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उससे क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, उससे शरीर में वीकनेस आती है। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चों को फीड कराती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तिल कैल्शियम का बहुत ज़बरदस्त स्रोत है। अगर आप तिल का सेवन रेगुलर बेसिस पे करती हैं तो आपके अंदर कैल्शियम भरपूर बना रहता है, आपकी हड्डियाँ मजबूत बनी रहती है। आप जो मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग होंगे जो पेन से परेशान, किसी की कमर में, किसी के कंधों में, किसी के पैरों में, ये रीज़न होता है कैल्शियम की कमी। अगर आज आप अपना टेस्ट कराएंगे तो आप पे कैल्शियम कम आने वाला है। तो अगर आप तिल का सेवन करेंगी तो ये बहुत अच्छा स्रोत है आपकी स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी, क्योंकि पिगमेंटेशन बहुत लोगों को कैल्शियम, B12 इन सब की कमी से भी आता है। तो गाइस मैं भी आपकी तरह मैं भी दोबारा से डाइट चालू करी है, बीच में गैप किया, कुछ टाइम अवॉइड किया, बिल्कुल चमकदार चेहरा हो गया था। तो मैं फ्री हो गई थी, पर देखो फिर से आई है। पर सो के मुझे इतनी टेंशन नहीं है, मुझे पता है इसको कैसे ट्रीट करना है। तो अब देखो मैंने भी सामान सब लाना शुरू कर दिया। तो मैंने फ्लैक्स सीड्स बीच में बंद कर दी थी खानी, अब मैं फिर से कल ही मार्केट गई थी, मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था। और कल मैं से अपने लिए पीनट्स, ये सब चीज़ें जो मैं रेगुलर खाती हूँ वो सब लेके आई हूँ। इसके लड्डू की रेसिपी मैं आप लोगों से डेफिनेटली कल शेयर करूँगी। मैं कल लड्डू बनाऊँगी इसके, या आज मैं बनाऊँगी, कल आपको वीडियो मिल जाएगा। सो गाइज इन दोनों को ज़रूर ऐड करो, ये आपके शरीर में ओमेगा 3, कैल्शियम, इन सबको मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे आपकी इसकी जो कमी होगी वो ठीक हो जाएगी और आपकी स्किन पे, टेक्सचर पे फ़र्क दिखाई देगा, पिगमेंटेशन आपकी जाना शुरू हो जाएगी। सो ये 2 चीज़ें मैंने ऐड करी, जिससे मेरी स्किन में काफ़ी मुझे डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाता है जब मैं लेना शुरू करती हूँ। सो होप सो आपको वीडियो समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, हाइप करना वीडियो को। थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।